नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोना चांदी अपडेट्स के संडे स्पेशल के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम 3 बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, आज सोने और चांदी का क्या भाव है। दूसरा, कल सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो क्या होगा। और तीसरा, 1 फरवरी को आने वाले बजट में क्या होने वाला है। दोस्तों, पिछला हफ्ता सोने और चांदी के निवेशकों के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। हफ्ते की शुरुआत में हमने भारी गिरावट देखी, जिसका कारण बीकॉम रीबैलेंसिंग और मार्जिन हाइक था। लेकिन हफ्ते के अंत में यानी शुक्रवार को अमेरिका के जॉब डेटा ने बाजी पलट दी और बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाई। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। दक्षिण भारत यानी चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर में भाव 2,75,000 से 2,80,000 रुपये प्रति किलो है। कोच्चि में 2,60,000 रुपये प्रति किलो है। वहीं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भाव 2,56,000 से 2,58,000 रुपये प्रति किलो है। अहमदाबाद में 2,59,500 और पंजाब में 2,58,000 रुपये प्रति किलो चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वो राज बताएंगे जो अक्सर ज्वेलर्स और बड़े निवेशक आपसे छुपाते हैं। हमारे पास हजारों कमेंट्स आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कल सुबह सोना सस्ता होगा या महंगा। देखिए, आपके शहर की दुकानें तो शाम को बंद हो जाती है, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता है। AMCX बाजार रात 11:30 तक चलता है। सीधा नियम यह है, अगर रात को AMCX गिरकर बंद हुआ तो कल सुबह आपके शहर के सराफा बाजार में रेट कम खुलेंगे, और अगर रात को MCX में तेजी रही तो कल सुबह रेट बढ़कर मिलेंगे। चूंकि आज रविवार है तो AMCX बंद है, लेकिन शुक्रवार की रात की क्लोजिंग बहुत मजबूत थी। रॉयटर्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक खराब अमेरिकी जॉब डेटा और ब्याज दरें घटने की उम्मीद में सोने ने पिछले हफ्ते लगभग 3.9% की शानदार बढ़त दिखाई है। ग्लोबल मार्केट में सोना $4,496 प्रति औंस पर पहुंच गया है। वहीं चांदी ने तो कमाल कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में चांदी लगभग 9.7% उछलकर $79.56 पर बंद हुई है। अब बात करते हैं सोने की। दिल्ली और कोलकाता में 24 कैरेट 1,40,450 रुपये और 22 कैरेट 1,28,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मुंबई में 24 कैरेट 1,38,400 रुपये और 22 कैरेट 1,26,775 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर में 24 कैरेट 1,40,415 रुपये और 22 कैरेट 1,28,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अहमदाबाद में 24 कैरेट 1,38,500 रुपये और 22 कैरेट 1,26,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है। कोच्चि में 24 कैरेट 1,40,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है। जम्मू में सबसे तेज 1,40,650 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पंजाब में 24 कैरेट 1,40,610 रुपये और 22 कैरेट 1,28,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। दोस्तों, अब बात करते हैं सोमवार यानी कल की। 12 जनवरी के लिए बाजार का मूड सुपर बुलिश लग रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कल सोना $4,500 के लेवल को होल्ड करेगा। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,000 से 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी भी 80 से $82 की रेंज में जा सकती है, जिसका मतलब है कि भारत में चांदी और महंगी होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और शिक्षा के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार और ETF में वित्तीय जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च या अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अब बात करते हैं ETF निवेशकों की। 2025 में ग्लोबल गोल्ड ETF में 300 टन से ज्यादा की भारी खरीदारी हुई है। JP मॉर्गन का कहना है कि यह ट्रेंड 2026 में भी जारी रहेगा। इसका सीधा असर आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अगर कल ग्लोबल मार्केट में तेजी आती है तो भारत के निप्पॉन इंडिया, SBI और HDFC गोल्ड ETF में भी उतनी ही तेजी देखने को मिलेगी। अगर आपने कोटक सिल्वर ETF लिया है तो
चांदी की 9% की साप्ताहिक तेजी का फायदा आपको कल जरूर मिलेगा। HSBC और मेटल्स फोकस जैसी बड़ी कंपनियों ने भविष्यवाणी कर दी है कि 2026 की पहली छमाही में ही सोना $5,000 का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लेगा। वजह साफ है, जियोपॉलिटिकल तनाव और दुनिया भर का बढ़ता कर्ज। तो निष्कर्ष यह है कि कल सोमवार को बाजार के हरे निशान में खुलने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं बजट 2026 की, उस एक्सक्लूसिव खबर की जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे दिल्ली के सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय इस बार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क घटाने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। अभी सोने पर कुल टैक्स लगभग 15% है, जो कि काफी ज्यादा है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल और ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सरकार से इसे घटाकर 10% करने की पुरजोर मांग की है। उनका तर्क है कि ज्यादा ड्यूटी होने से तस्करी बढ़ रही है। अब इसका आप पर क्या असर होगा, इसे ध्यान से समझिए। अगर 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ड्यूटी 5% घटा देती है तो सोने का भाव रातों रात 3,000 से 4,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है। यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी जिनके घरों में शादी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर ड्यूटी नहीं घटती तो ग्लोबल संकेतों के कारण सोना सीधा 1,50,000 रुपये की तरफ भागेगा। इसलिए बजट तक बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहेगा और आपको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अब नजर डालते हैं आने वाले हफ्ते के बड़े इवेंट्स पर जो आपकी जेब पर असर डालेंगे। 13 जनवरी यानी मंगलवार को अमेरिका का महंगाई डेटा यानी CPI रिपोर्ट आएगी। अगर महंगाई बढ़ी तो सोने में और आग लग सकती है। 27 और 28 जनवरी को फेडरल रिजर्व की मीटिंग होगी। 5 जनवरी के कमजोर जॉब डेटा के बाद रेट कट की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आखिर में बात करते हैं आने वाले महीने यानी फरवरी 2026 के आउटलुक की। मॉर्गन स्टैनली ने अपना लॉन्ग टर्म टारगेट बढ़ा दिया है। उनका मानना है कि 2026 के अंत तक सोना $4,800 तक जा सकता है, जिसकी शुरुआत फरवरी से ही देखने को मिल सकती है। भारत में फरवरी के मध्य तक भाव 1,50,000 रुपये के लेवल को टेस्ट कर सकता है। चांदी को लेकर बुलियन वर्ल्ड और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। फरवरी में चांदी 85 से $90 प्रति ऑन्स का लेवल छू सकती है, जिसका कारण है ग्रीन एनर्जी और AI रेवोल्यूशन। तो दोस्तों, यह था आज का पूरा लेखा जोखा। 13 जनवरी के महंगाई डेटा पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपको आज का यह सीक्रेट फार्मूला और यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।